साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, प्रशासन, सरकार और उनके सहयोगी जो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जितनी भी विंग्स हैं, वो सारे के सारे एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि आज पोस्टमार्टम होगा और संस्कार होगा। जबकि हमारी परिवार से बात हुई है, पूरी कमेटी में हम लोग भी हैं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। आप लोगों को रोका जा रहा है एक मैसेज देकर के, आपकी फीलिंग्स को रोका जा रहा है कि आप लोग इकट्ठे ना हो। ऐसे ही जितने भी एट्रोसिटी होती है हरियाणा में, चाहे वो हिसार की हो या आपने भिवानी वाली देखी, ऐसे ही हमारे लोगों को मिसगाइड करके रोका जा रहा है। अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है परिवार की तरफ से। परिवार की एक ही, मैं कहता हूं, डिमांड नहीं है, चेतावनी है कि जो शत्रुजीत कपूर है डीजीपी, वो पद से हटाया गया है, सिर्फ उसको सस्पेंड होना चाहिए। रोहतक के एसपी को हटाया गया है, सिर्फ सस्पेंड किया। ये लोग सस्पेंड होना चाहिए। और जो एफआईआर है उसमें जो क्लॉज छोड़ दिए गए हैं जानबूझ करके, ताकि आके इन्वेस्टिगेशन में इनको बरी किया जा सके, वो करेक्ट की जाए। जो डाइन डिक्लेरेशन होती है, किसी भी जो प्रभावित व्यक्ति होता है, वो डेथ स्टेटमेंट होती है एक तरह से, और वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, मेरे साथ रवि जी हैं, एडवोकेट है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ। अब ये ना सोचे कि हमारे लोग अनपढ़ है या मूर्ख है, उनको जैसे बहकाओगे वैसे बहका लेंगे। लेकिन एक मुख्य रूप से मेरी और मांग है कि जो वाल्मीकि जाति के या चमार जाति के, जो बहुजन समाज के जितने भी मंत्री बैठे हैं सरकार में, वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ परिवार से आकर के मिलते हैं। मैं सार्वजनिक रूप से समाज की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए सरकार से। इनकी औकात नहीं है ये आपके फिर कार्रवाई ना करें, आपके लोगों को न्याय ना दे। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो समाज की दलाली करना बंद करें और इस्तीफा देने का काम करें, ताकि समाज की आंख खुले। समाज आपको अपनी पलकों में बिठाएगा। ये काम मत करना जो हिसार में किया था। हिसार में उसी परिवार पर उल्टे मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस को फिर बचा लिया गया। तो ये जो शत्रुजीत कपूर है, जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा नहीं ले पाया अपने मुंह से, उसने कहा कि उच्च अधिकारी, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब से भी सेटिंग होगी जब उनकी सरकार में होंगे। तो हमारे लिए तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमारे ऊपर जुल्म उतना ही होता है। एक झटके से मारता है और एक हलाल करके मारता है। मारना दोनों नहीं है। हमें बख्शने वाले लोग नहीं है इस देश में। जब लारा का जो कांड हुआ था, गोहाना कांड हुआ था, इन्हीं हुड्डा की बाबू बेटे की सरकार थी जिन्होंने लारा की डेड बॉडी को टेम्पो में रखकर ऊपर छड़े घेर करके रास्ते में छोड़ दिया था। तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला छोटा और बड़ा हो सकता है, कम कोई नहीं है। ये सारे एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं। वही लोग भाजपा में, वही लोग कांग्रेस में। और जो हमारे दलाल बैठे हैं सरकारों में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस्तीफे दे दें। और कितनी आप लोग हमारी बहन बेटियों की आप लुटते हुए देखोगे दूसरों के साथ, कितने हमारे योद्धाओं को मरते हुए देखोगे। कितना महान व्यक्ति था जिसने, जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि गोलियां चलाई जाए, लेकिन वाई पूर्ण जी ने गोलियां चलाने से मना कर दिया था। तो जो लोग सरकार में बैठे हैं वो लोग संवेदनशील लोग नहीं है। इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार बना दिया, देश का प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का दंगाई बना दिया। तो आप लोग क्या चाहते हो? देश के सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका जाता है, एक आईपीएस को सुसाइड करने में मजबूर किया जाता है। हो सकता है कल को हमारे भी गोली मार दें ये लोग। तो हम लोग मरने से ही डरते हैं। जो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि हम चाहते हैं करो कार्रवाई, हम डरने वाले नहीं है। मान्यवर साहब काशीराम से हम लोगों ने आंदोलन सीखा है। और हमारे जो रहबर है बाबा साहब अम्बेडकर, अरे वो उस टाइम पे नहीं डरे जब इन मनुवादियों की एक फौज थी और अकेला अम्बेडकर था। तो आज तो दुनिया भर के लोग शिक्षित हो गए, दुनिया भर के लोग साक्षर हो गए। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कल संडे है और पूरा देश छुट्टी पे है। पूरे देश के दलितों, आप लोग यहाँ पहुंचो, चंडीगढ़ पहुंचो। आप सोच लो हमारा कल ही सब कुछ है। ये करवा चौथ मनाने लायक नहीं रहेंगे हमारी बहनें बेटियां। एक हमारी बहन का सुहाग उजाड़ दिया करवा चौथ से पहले, और तुम इसी मनुवादी व्यवस्था को डरे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है, आप इसके गिरफ्त में हो। अगर इससे निकलना है तो संविधान को अपना धर्म मानना पड़ेगा।
संविधान ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को आपको अपनाना पड़ेगा। छोड़ दो ये लक्कड़ भग्गे जितने भी तुम पता नहीं क्या क्या मनाते हो इस देश में। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाओ और उनके दिए हुए संविधान को सेलिब्रेट करो और अपने लोगों को बताओ कि संविधान ने आपको ताकत क्या दी है। अरे इनके लोगों को जब अत्याचार होता है, जिनको भगवान मानते हैं, उनको भी कोर्ट जाना पड़ता है। बाबा साहब ने राम को भी न्याय दिया। न्याय क्या दिया? वो तो जजमेंट आई थी, जस्टिस नहीं था। मुसलमान भाइयों के साथ वो अनजस्टिस था। मैं खुल के कहता हूँ, इस देश में जजमेंट आती है, जस्टिस नाम की चीज तो इस देश में है ही नहीं। क्योंकि जो लोग जस्टिस देने वाले हैं वो लोग आपके खिलाफ हैं। जो लोग आपका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, क्या वो आपको अधिकारी बने हुए देखना चाहते हैं? क्या आपको माई लॉर्डशिप कहना चाहेंगे कोर्ट के अंदर? तो इनकी मानसिकता वो आप लोग समझ जाओ, ये मनु की औलाद है और हम बाबा साहब अम्बेडकर की, सम्राट अशोक की औलाद है। हमें समझना पड़ेगा। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों से अपील है, आप लोग यहाँ पर संख्या में इकट्ठा हो और एक हमने कमेटी बनाई है 31 मेंबरी है, वो फैसला भी लेगी। हम लोग कैंडल मार्च भी करेंगे, गवर्नर से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो सीएम का घर भी घेरेंगे और जरूरत पड़ी तो सुपर सीएम खट्टर, कठपुतली है, सैनी कठपुतली है खट्टर की, वो चलाता बैठ के, शत्रुजीत भी उसी का चेला है। तो ये सेंटर से सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको समझनी पड़ेगी कि इस देश में व्यवस्था क्या है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कल चंडीगढ़ पहुंचे और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं पर है, हम जाने वाले नहीं है। आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ, किसी के घर में दूसरा IPS सुसाइड ना करे, अधिकारी सुसाइड ना करे, कोई दूसरा गणेश वाल्मीकि ना मरे, कोई मनीषा हाथरस कांड ना हो, मनीष बिहानी कांड ना हो। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना होगा। क्योंकि ये लोग चाहते हैं आप लोग आंदोलन में उग्र हो जाओ और ये मुसलमानों की तरह अम्बेडकरवादियों को भी बदनाम कर दें, नक्सलाइट बना दे, आपको आतंकवादी बना दे। हम लोगों ने देश हमारा है और इस देश पे अपनी व्यवस्था को काबिज करना है, तो शांतिपूर्ण ढंग से इस देश की व्यवस्था में काबिज होना पड़ेगा और दलालों को पहचानना पड़ेगा। जो कातिया कुत्ते बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों में, उनको समझना पड़ेगा वो आपके लोग नहीं है, वो सरकार के लोग हैं। तो साथियों, मैं बार बार अपील करता हूँ आपसे कि आप लोग चंडीगढ़ ज्यादा से ज्यादा